रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल जो सेकेंड ईयर के डेरिवेटिव्स का सेकंड चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने डेरिवेटिव को स्टार्ट किया था, तो उसमें इंशाल्लाह हम उससे आगे अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और उस लेक्चर पे मुझे कई अपने जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिले। मतलब जैसे असनाद ख़ान है, अदील अकरम है, शहबाज खालिद है, जाहिद इकबाल है, शहजाद शेज़ी ख़ान जो है, मलक अब्दुल्ला, जाफ़र हुसैन, सरदार आसिम ज़ेब, ये बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। उमैर गुल, ये भी मेरे, बल्कि ये तो अब मैथ्स के ख़ुद टीचर हैं। मलिक नाम, अहमद फ़ज़ल, सरदार साद, आसिम, एहसन जदून और ज़ुल्करनैन हैदर शाह, ये भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और हॉलमार्क में अभी टीचिंग भी कर रहे हैं। और उमर जदून और उस्मान ख़ान, ये भी बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। ये पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। और मैं जिनका बहुत से और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया, कमेंट्स किए, और मेरी उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और अल्लाह ताला आगे ज़िंदगी में उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो हम आगे जो डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक है, आगे हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो डेरिवेटिव सेकेंड ईयर की मैथ्स का सेकंड चैप्टर है, तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है और किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से 1 होता है। और जब कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं तो हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को ऑपरेटर से बाहर ले आते हैं और ऑपरेटर को वेरिएबल पे अप्लाई कर देते हैं। तो आगे एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल जो आगे डेरिवेटिव्स के पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, पावर रूल, आज हम वो वाला रूल सीखते हैं, पावर रूल। पावर रूल में जब, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, पावर रूल, कि जब किसी फंक्शन की या किसी वेरिएबल की जब पावर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी x पावर 5, हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, या है जी t पावर 12 या u पावर -25, इनका अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहें, जब किसी भी वेरिएबल की या किसी फंक्शन की पावर आ जाए तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हम x पावर 5 को लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि सिंपली अगर x हो तो d/dx ऑफ x, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे सिंपल x होता, उसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x की पावर है। तो याद रखें, जब किसी भी फंक्शन की या किसी भी वेरिएबल की जब पावर आ जाएगी तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए जो हम रूल यूज़ करेंगे उसको कहते हैं पावर रूल। तो यहाँ पे अब देखिए पावर रूल हम किस तरह अप्लाई करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेना तो पहले हम डिफरेंशियल ऑपरेटर लेते हैं, d/dx ऑफ x पावर 5। तो याद रखें, जब किसी वेरिएबल की पावर आएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव लेने के लिए जो पावर होगी उसको शुरू में ले आएंगे, 5 यानी कोफिशिएंट बना देंगे। 5 को देखिए शुरू में लेके आए और हमेशा पावर में से 1 को माइनस करेंगे। देखिए क्या किया, पावर को शुरू में लेके आ गए कोफिशिएंट की जगह, और पावर में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और साथ हमेशा पावर के जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, पावर के अंदर, यहाँ पे देखिए पावर क्या है 5, पावर के अंदर वैल्यू क्या है, x है, तो साथ इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव हम लाजमी लेंगे। तो साथ क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x।
देखें, दोबारा एक दफ़ा सुने कि पावर रूल हम किस तरह अप्लाई करेंगे। जो भी पावर होगी उसको शुरू में लेके आएंगे, पावर में से हमेशा 1 को माइनस करेंगे, साथ क्या हो जाएगा d/dx ऑफ इंटरनल फंक्शन, यानी पावर के अंदर जो वैल्यू होगी साथ उसका डेरिवेटिव हम लेंगे, उसके डेरिवेटिव को हम साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 5x, 5 में से 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, d/dx ऑफ x क्या होता है 1, तो 5x 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x 4, तो यानी x पावर 5 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया 5x 4। तो ये था हमारे पास पावर रूल। अब इसको इसी तरह जैसे t पावर 12 है, इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास वेरिएबल क्या है t है, तो अब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या लेंगे d/dt, तो d/dt ऑफ t पावर 12। तो वही बात कि अगर अकेला t होता, पावर 1 होती, तो हम क्या करते d/dt ऑफ t 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे अब पावर है 12, तो पावर रूल यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी पावर होगी उसको शुरू में लेके आएंगे, 12 को हम शुरू में ले आएंगे और फिर क्या करेंगे, ये t को वैसे ही लिखा, और जो पावर होगी उसमें से 1 को क्या करेंगे माइनस। देखें 12 था तो 12 में से 1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो साथ क्या हो जाएगा d/dt ऑफ इंटरनल फंक्शन, तो पावर के अंदर हमारे पास क्या है t, तो d/dt ऑफ t, तो ये 12 वैसे ही t 12 में से 1 निकालेंगे तो 11, साथ d/dt ऑफ t क्या आ जाएगा 1, तो 12t 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12t 11। तो इसी तरह ये -25 है तो u है, तो अब t u पावर -25 का डेरिवेटिव लेने के लिए अब ऑपरेटर क्या ले लेंगे d/du, तो u पावर -25। तो अब क्या करेंगे, पावर यहाँ पे क्या है -25 है, इसको शुरू में लेके आएंगे -25 को, और u तो पावर क्या है -25, तो आपको मैंने क्या बताया पावर में से हमेशा हम क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे, तो साथ अब u है तो पावर को शुरू में लेके आए, पावर में से 1 को माइनस किया, तो साथ आपको क्या बताया था इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव। अब u है तो हम d/du लेंगे, इंटरनल फंक्शन क्या है, पावर के अंदर क्या वैल्यू है u, तो d/du ऑफ u, तो -25 u -25 और 1 क्या आ जाएगा -26, d/du ऑफ u क्या आ जाएगा 1, तो -25 u पावर -26। तो इसको हम, ये था कि पावर रूल के पावर को शुरू में लेके आते हैं और हमेशा पावर में से 1 को माइनस करते हैं, और साथ क्या हो जाता है d/dx ऑफ इंटरनल फंक्शन। अब इसकी हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, देखिए यानी कोई भी x पावर n आ जाए तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना होगा d/dx ऑफ x पावर n, तो इसको हम जनरल फार्मूला लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो भी पावर, अब पावर क्या है n को शुरू में लेके आएंगे x, और पावर में से n में से 1 को क्या करेंगे माइनस, साथ क्या हो जाएगा d/dx ऑफ इंटरनल फंक्शन, पावर के अंदर हमारे पास क्या है x, यानी पावर को शुरू में लेके आए, जो भी पावर होगी उसमें से 1 को हमेशा माइनस करेंगे, और साथ d/dx ऑफ क्या हो जाएगा इंटरनल फंक्शन, इंटरनल फंक्शन हमारे पास क्या है x, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ x। दिस इज कॉल्ड पावर रूल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रूल, ये आगे रूल पूरे इस चैप्टर में यूज़ होंगे, बार बार यूज़ होंगे, और अगर ये वाले रूल, ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं हमें क्लियर होंगी तो हमें आगे डेरिवेटिव्स की समझ आएगी। और एक बात याद रखें, ये जो डेरिवेटिव्स का चैप्टर है, ये जो MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, BS केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, MSc फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, या और BBA ऑनर्स में भी ये कैलकुलस पढ़ाई जाती है, तो उन सारे स्टूडेंट को भी ये चीज़ें काम आएंगी। अगर ये इन चीज़ों को अगर आप लोग सीख लेंगे तो ये चीज़ें भी आप लोग डेरिवेटिव्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, आगे जो मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं वो कैलकुलस पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें उनको भी काम आ सकती हैं। तो अगला जो हमारा रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। पावर रूल के बाद प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हमारा कौन सा रूल है जी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जैसा कि नाम से जाहिर है
कि व्हेन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, कि जब हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास u और v, ये कोई दो फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो हम किस तरह इनका डेरिवेटिव लेंगे। तो पावर रूल के बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, प्रोडक्ट रूल। तो इसमें याद रखें हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इनका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो डी ज़ाहिर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ ये यू डॉट वी। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो याद रखें प्रोडक्ट रूल में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको पहले वैसे ही छोड़ेंगे, देखिए यू को हम वैसे ही ले लेते हैं, और जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस जो सेकंड फंक्शन है उसको वैसे ही छोड़ेंगे और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, u। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही लेंगे इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस जो सेकंड वैल्यू है वो वैसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल से पहले हमने एक सम रूल भी था, सम और डिफरेंस रूल, उनको भी देख लेते हैं, लेकिन चलें ये हमारे पास सम रूल। अब देखिए सम रूल क्या होता है, व्हेन वी हैव एडिशन ऑफ टू फंक्शन और मोर देन टू फंक्शन, तो हम जैसे मिसाल के तौर पे अब चले दो फंक्शन हैं जी, u और v, ये ऐड हो रहे हो, तो इनका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे। तो याद रखें d ओवर डी एक्स ऑफ अब u प्लस v। तो याद रखें क्या होगा कि जब दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो हम दोनों के साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर को इलादा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ, देखिए ये u के साथ डी ओवर डी एक्स को इलादा ले लेंगे और v के साथ डी ओवर डी एक्स को इलादा ले लेंगे। देखिए प्रोडक्ट रूल में तो ये होता है ना कि जब दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लेकिन व्हेन वी हैव एडिशन ऑफ टू फंक्शंस तो क्या होगा, फर्स्ट के साथ हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को इलादा कर लेंगे और सेकंड फंक्शन के साथ भी हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को इलादा कर लेंगे। अब जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। याद रखें दो वैल्यूज़ हों, दो फंक्शन हों, या 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी ऐड हो रहे हों, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक के साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर को इलादा कर लेते हैं। अब देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 तीन फंक्शंस हैं जो ऐड हो रहे हैं हमारे पास। तो अब इनका अगर आप डेरिवेटिव लेना है तो देखें डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो याद रखिए हमने क्या रूल पढ़ा है कि दो वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड हो रही हों तो हम क्या करते हैं, हर एक के साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर को इलादा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ इलादा हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स 5x के साथ इलादा हो जाएगा और डी ओवर डी एक्स 3 के साथ क्या हो जाएगा, इलादा हो जाएगा। अब देखें पहले हर एक के साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर को इलादा किया, अब वो पिछले रूल जो आपने स्टार्ट में पढ़े थे वो सारे अब यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देखें एक्स की पावर है, तो वही बात इसका पावर है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब किसी फंक्शन की पावर आ जाएगी तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए जो हम रूल यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, पावर रूल। तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पावर को शुरू में लेके आएंगे, 2 को शुरू में लेके आएंगे और 2 में से 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बताया था, पावर को शुरू में लेके आएंगे, हमेशा पावर में से क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे और साथ क्या होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ इंटरनल फंक्शन। यहाँ पे पावर के अंदर क्या है, एक्स, तो साथ क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो प्लस आगे देखें यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल
इकट्ठे आ गए हैं, तो आपको क्या बताया था, जब कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आएंगे तो पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को ऑपरेटर से बाहर ले आएंगे, 5 बाहर आ जाएगा, d/dx किस पे चला जाएगा, x पे। और यहाँ पे आप देखें 3 इसके साथ वेरिएबल नहीं है, अकेला कांस्टेंट है। तो आपको क्या बताया था कि जब अकेला कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो d/dx ऑफ 3 अकेला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। साथ d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा, 1। 5 इंटू d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारे पास 2x प्लस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5। यहाँ पे हमने रूल कौन सा यूज़ किया, सम रूल, कि हर फंक्शन के साथ पहले x² के साथ d/dx को इलादा किया, डिफरेंशियल ऑपरेटर को इलादा किया, फिर 5x के साथ, फिर 3 के साथ। तो फिर देखा इंडिविजुअली हर फंक्शन को देखा कि इस पे पावर रूल लग रहा था, तो पावर रूल अप्लाई किया। यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल था तो कांस्टेंट को बाहर ले आए, तो ऑपरेटर किस पे चला गया, वेरिएबल पे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अकेला कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। दिस इज़ कॉल्ड सम रूल। अब इसी तरह हम कोई प्रोडक्ट रूल की एग्जांपल करते हैं। हमने ये था हमारे पास सम रूल, और इसी तरह अगर माइनस भी आएगा तो उसको कहते हैं डिफरेंस रूल। माइनस में भी क्या होता है, दोनों के साथ जो होता है या 2 से ज़्यादा वैल्यू हों उनके साथ, जिस तरह प्लस में हमने किया इसी तरह माइनस में भी हर एक के साथ जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो इलादा इलादा हो जाता है। अब प्रोडक्ट रूल का कोई एग्जांपल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास है जी x² प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो याद रखें, हमने पढ़ा हुआ है कि जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उसके लिए जो रूल यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे ही छोड़ते हैं, फर्स्ट का क्या आ जाता है, डेरिवेटिव। तो चले हम इस पे आप प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। तो d/dx ऑफ, यहाँ पे आप देखें x² प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट को वैसे ही छोड़ना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, x² प्लस 1, x² प्लस 1 को वैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो साथ क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस देखिए फिर फार्मूले में क्या है, प्लस। फिर देखिए सेकंड फंक्शन को वैसे ही छोड़ा, सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3, इसको वैसे ही छोड़ेंगे, 2x प्लस 3 को वैसे ही छोड़ा। तो इनटू साथ क्या है, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साथ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट हमारे पास क्या है जी, x² प्लस 1। तो क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, सॉरी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो देखिए ये x² प्लस 1 वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए वही सम रूल क्या होगा, d/dx 2x के साथ इलादा होगा, 3 के साथ इलादा होगा, लेकिन यहाँ पे अब आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखें अकेला 2 होता है तो वही बात, डेरिवेटिव 0 हो जाता है, लेकिन साथ x है तो 2 वैसे ही, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, प्लस 3 अकेला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव, जब अकेला कांस्टेंट आए तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, प्लस 2x प्लस 3 इंटू, अब देखिए d/dx ऑफ x² प्लस 1, वही बात है, यहाँ पे भी d/dx x² के साथ इलादा होगा, फिर d/dx क्या होगा, 1 के साथ इलादा होगा। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए x की पावर है तो पावर रूल में क्या होता है, पावर को 2 को शुरू में लेके आएंगे, पावर में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। साथ क्या होता है, d/dx ऑफ पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पावर के अंदर क्या है, x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, आगे प्लस 1 जो है अकेला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे इसको आगे सिंप्लीफाई करते जाएं, x² प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2x प्लस 3 इंटू ये 2, x 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2x इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2x
प्लस 0, तो क्या आ जाएगा 2x ही आ जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 को x स्क्वायर के साथ देंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 2 3 ज़र क्या हो जाएगा 6x। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें कि 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये उसके बाद क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, और आखिर में क्या आ जाएगा 2। ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल कि व्हेन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनका डेरिवेटिव लेने के लिए जो हम रूल यूज़ करेंगे उस रूल को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कोशेंट रूल कि व्हेन वी हैव कोशेंट ऑफ टू फंक्शन, कि जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव लेने के लिए हमको किस तरह हम उनका डेरिवेटिव लेंगे। तो उस जो जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनका डेरिवेटिव लेने के लिए जो रूल यूज़ होता है उसे हम कोशेंट रूल कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कोशेंट रूल। थैंक यू।